I'm sorry, दुकान बंद हो चुकी है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। सुबह मैं ड्रेस देख के गई हूँ। बस पैसे दे के ले जाना है। देखिए बहुत देर हो चुकी है और प्लीज़ वेल प्लीज़। आइए थैंक यू। देखिए। यहीं पे तो थी। शायद रीता मेहरोत्रा की ड्रेस है। रीता मेहरोत्रा। ब्लू एंड ब्लैक आउटफिट। ब्लू एंड ब्लैक? ऐसा तो कोई आउटफिट मैंने नहीं देखा शायद। प्लीज़ आप मेरे लिए ढूंढ देंगे? श्योर। छोड़िए 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 बचाओ। एक बार फिर से सोचकर बताओ, क्या सचमुच कोई लड़की दुकान में आई थी? हाँ साहब। उसके फौरन बाद तुमने सूरज की चीख सुनी? हाँ साहब। तुम तुरंत अंदर भागे लेकिन कोई लड़की वहां पर मौजूद नहीं थी। हाँ साहब। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। क्यों साहब? अरे भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग तो तुम 4 बार देख चुके हो। कहां पर है? ओ रीटा मेहरोत्रा। ब्लैक एंड ब्लू। लेकिन ऐसा तो कोई आउटफिट मुझे याद नहीं है। श्योर। ये क्या कर रही हैं आप? इसमें साफ नजर आ रहा है कि सूरज पर हमला करके किसी ने उसका गला घोट दिया है। हमला करने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा। ये कैसे मुमकिन है? Is it possible? वीडियो कैमरा की आग भी उस हमला करने वाले को देख नहीं पाई। यार, मैं इतने सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, बट दिस गर्ल इज सिंपली गॉर्जियस। मधुर, आज तक किसी लड़की की इतनी तारीफ करते नहीं देखा मैंने तेरे को। पोर्टफोलियो के लिए आई थी क्या? नहीं यार, सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई थी। उसका चेहरा देखा तो बस देखते ही रह गया। गजब का फोटोजेनिक फेस है। एक बार फोटो खींच जाने दे, फिर देखना टॉप की मॉडल बनेगी वो। यार मधुर, इस तरह का समा बांधा है तूने कि उस लड़की को देखने को दिल कर रहा है। फोटो वोटो है उसकी? अबे नहीं यार, उसने तो आज तक एक भी फोटो नहीं खिंचाई। मेरे बहुत जिद करने पर आज फोटो सेशन के लिए आ रही है। That's great। फिर तो मैं उसको देख कर ही जाऊंगा यहाँ से। अबे नहीं, वैसे ही बहुत शर्माती है। तू रहेगा तो कॉन्शियस हो जाएगी। अब तू यहाँ से खिसक ले। अपना सोना रब दे बना। हेलो हेलो, आप शायद अंदर जा रही है ना? मैं अंदर से बाहर आ रहा हूँ। आप शायद वही लड़की हैं जिसके बारे में अभी मधु बहुत तारीफ कर रहा था, नहीं? हाँ, मुझे मालूम है। वाकई वाकई आप बहुत खूबसूरत हैं। हेलो, आई एम विनीत। नो प्रॉब्लम, फाइन, इट्स ओके। मिलते हैं। आप वहाँ चलिए, मैं यहाँ चलता हूँ। ऑलराइट, सी यू, बाय, टेक केयर। हाय, आ गई हैं आप? मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए आइए। क्या लग रही है? वाह, बहुत सुंदर। आइए बैठिए ना, यहाँ यहाँ आइए आइए, बैठिए प्लीज। आज तो जबरदस्त फोटो सेशन होगा। बैठिए ना प्लीज, बैठिए। थैंक यू। पहले थोड़ा मेकअप लगा लेंगे? नहीं, मैं मेकअप नहीं। ओह, नेचुरल लुक ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं।
पहले कुछ तस्वीरें पोलराइड से ले लेता हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो ये है बस, ओके, थैंक यू, यस, ब्यूटीफुल, नाइस, अच्छा, chin down, yes, ओके, वेरी गुड, एक और लेने के बस, वेरी नाइस, मजा आ गया, बहुत अच्छे, मैं जरा चेक कर लूं, आप बैठिए आराम से, बी कंफर्टेबल, हाँ? ये कैसे हो सकता है? सिर्फ पर्दा, लड़की का? लड़की, ऐसा तो आज तक नहीं। दरवाजा तो अंदर से लॉक है सर, मतलब मधु अंदर होना चाहिए। मधु सर, कोई जवाब नहीं दे रहा सर लेकिन ना कुछ प्रॉब्लम है सर वो लड़की भी बहुत अजीब थी सर। मधु एक मिनट, हटो कहीं हाथ नहीं लगाना। यस सर। ये इसे बंद कैसे करते हैं? सर ये यहाँ से सर। हाँ, तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये क्या है? जी सर, फोटो लेने से पहले मधु ने ली होगी सर। ऐसा दिख तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें लड़की है ही नहीं। क्या? देखो, सिर्फ पर्दा नजर आ रहा है। दरवाजा अंदर से बंद था तो खुली फरार कैसे हुआ? आई जस्ट डोंट लाइक दिस लॉक्ड रूम मिस्ट्रीज। एनीवे सुनील, वो दूसरे कैमरा के फोटोग्राफ तुमने डेवलप करवाए? यस सर। लाओ दिखाओ, हो सकता है हमें उसी में कुछ मिल जाए। सर, हत्या के दौरान कैमरा का ऑटोमेटिक बटन ऑन था। ये रहे फोटोग्राफ। ये क्या? मधु की हत्या हो रही है और हत्यारा कहीं नजर नहीं आ रहा। सर, एक और बड़ी हैरत अंगेज बात है। सुनील, अब इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात और क्या हो सकती है? सर, ये फोटोज हमने सिर्फ मधु के गले को एनलार्ज किया है। गला घोटता हुआ हाथ कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन हर फोटोग्राफ में निशान भरा हुआ है। सुनील, इस हफ्ते में ये दूसरा मर्डर है और दोनों का तरीका बिल्कुल एक ही है। दोनों को किसी अनजानी लड़की ने मारा है जिसकी तस्वीर कैमरा भी नहीं उतार सकता। सूरज और मधु की उम्र लगभग मिलती जुलती है और सूरज ने NYT कॉलेज से 1991 में, मतलब 5 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और मधु ने भी उसी साल फोटोग्राफी में डिप्लोमा किया है, उसी कॉलेज से। इसका मतलब है कि दोनों एक साथ पढ़े हैं। जरूर दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। इसका पता तो NYT कॉलेज में ही चलेगा। NYT कॉलेज।
एनओआईटी कॉलेज में ही जाना होगा। सर, इस लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, इस वक्त मुझे लोगों की फिक्र नहीं है। 100 पेज की मैगजीन निकालनी है, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करो। सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ कविताएं और कहानियां, और सर कुछ कार्टून्स और जोक्स भी हैं। सर, बाकी के जो पेजेस बचेंगे उनमें हम नए स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ्स डाल देंगे। तो छप गई मैगजीन। सर, हमारे कॉलेज में एक नई लड़की आई है पूना से, रेखा नाम है। अब ये महाशय उस लड़की के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए ये फोटो वोटो का चक्कर है। नो सर, प्लीज आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। हाँ सर, कुछ एसेज और फैकल्टी की पिक्चर्स भी डाल देंगे। देखो, ये सब इतना आसान नहीं है। एक काम करो, एक रफ लिस्ट बनाओ, उसके बाद मुझसे मिलना। सुनो, प्रिंसिपल साहब का ऑफिस कहाँ? हेलो, इंस्पेक्टर राज। प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? जी हाँ, पिछले साल पढ़ाई खत्म हो गई, अब यहाँ पर जूनियर लेक्चरर हूँ। मैं एक केस के सिलसिले में आपसे मदद चाहता हूँ। श्योर। हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या आप इन दोनों को जानते हैं? हाँ, ये सूरज है और ये मधु। अब एक दो बार मिला उनसे, मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है देव साहब कि इन दोनों का खून हो चुका है। हाँ, बहुत दुख भरी बात है ये। वेरी अनफॉर्चुनेट। देव साहब, सूरज और मधु दोनों इसी कॉलेज से कुछ साल पहले पास हुए थे। दोनों का ही खून एक ही तरीके से, बड़ी बेदर्दी से गला घोट कर किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के खून में किसी लड़की का हाथ है, और उन दोनों के खून का कहीं ना कहीं इस कॉलेज से संबंध जरूर है। रेखा? 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 इतनी देर से तुमको आवाज दे रहा हूं और तुम सुनी नहीं। तुमने मुझे आवाज दी? तुम्हारा नाम रेखा है ना? वेल, आई एम मुरली। अरे, अजीब लड़की है, लेकिन ये स्टाफ रूम के बाहर खड़ी होकर क्या सुनने की कोशिश कर रही थी? आप भी तो इसी कॉलेज से उन दोनों के साथ पास हुए थे देव साहब। आपको जरूर कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज याद होगी जिससे उन दोनों के बारे में हमें कुछ पता चल सके, या उस लड़की के बारे में हमें कुछ पता चल सके। सोचिए, सोचिए मिस्टर देव, सोचिए। आपको जरूर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। सोचिए, थिंक। ऐसी कौन सी खास चीज है जो तू हमें दिखाना? मैं इन दोनों को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। हम चारों तो सिर्फ एक ही बार मिले थे। चारों? ये चौथा कौन है मिस्टर देव? चौथा? हाँ, एक आप, दूसरा सूरज, तीसरा मधु, और चौथा नाम क्या है इस चौथे का? जी, पर्सी श्रॉफ। पर्सी श्रॉफ। क्या करता है ये पर्सी श्रॉफ? उसका फैमिली बिजनेस है। वैसे पर्सी और मैं अच्छे दोस्त थे। मधु और सूरज को तो हम एक ही बार मिले थे, हम इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे। एक पार्टी में मिले थे, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो आप मधु और सूरज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, और ना ही उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ। ठीक है। इस पर्सी श्रॉफ का नंबर होगा आपके पास? जी नहीं। ठीक है, हम कहीं ना कहीं से पता जरूर कर लेंगे। मिस्टर देव, उम्मीद करता हूं आप हमसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं। कल रेखा स्टाफ रूम के बाहर खड़ी होकर प्रोफेसर और इंस्पेक्टर की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। जाने ऐसी कौन सी जरूरी बात थी। फिर उसके बाद जब मैंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की तो वो बिना कुछ कहे मुंह बनाकर वहां से चली गई।
पता नहीं आज क्लास में आएगी भी या नहीं। Today's chapter is Ode to the West Wind, page 21. May I come in, sir? और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आपको जरूर कुछ ऐसी घटना या ऐसी बात पता होगी जिससे उन दोनों का कोई संबंध हो, या हमें उस लड़की के बारे में कुछ पता चल सके। सोचिए, सोचिए मिस्टर देव, सोचिए। आपको जरूर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। सोचिए। नहीं, नहीं। वो लड़की जो क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वो जरा सोच रहा था। लगता है रेखा के हुस्न ने सर को भी घायल कर दिया। देव, क्या बात है देव? तुम सुबह से ही किसी और ही दुनिया में खोए हुए लग रहे हो। तुम सुबह से ही किसी और ही दुनिया में खोए हुए लग रहे हो। बस यूं ही दिमाग कुछ परेशान सा है। कोई लड़की? नहीं यार। फिर क्या बात है देव? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका संबंध मेरे अतीत से है। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मुझे एक बहुत अर्जेंट कॉल करना है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो पर्सी, देव बोल रहा हूँ। देखो, बहुत जरूरी बात है। मधु और सूरज का खून हो गया है। ओह देव, क्या बकवास कर रहा है यार? देव, तू शुरू से ही बहुत सोचता है। मेरी बात मान पर्सी, ये वही लड़की है। पहले जो हमने गलती की थी, ये उसी का नतीजा है। ओह देव, इतना मत सोच यार। मधु और सूरज की मौत महज एक इत्तेफाक हो सकता है। और देव, तू तो शुरू से ही बस डरपोक है यार। जरा सी बात पर नर्वस हो जाता है। अरे हंस मत यार, ये सब मजाक नहीं है। उस वक्त भी मैंने तुम लोग को समझाने की कोशिश की थी, मगर तुम लोग समझे नहीं थे। देव, मेरी बात मान। जस्ट होल्ड ऑन। या सर, इंटरव्यू के लिए लड़की आई है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। हाँ देव, फिलहाल तो मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए एक काम कर, मुझे थोड़ी देर बाद फोन करना, फुर्सत में बात करेंगे। ओके देन, बाय। प्लीज मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। हैव अ सीट। थैंक यू सर। हाँ, तो आपको कोई एतराज तो नहीं अगर मैं ये इंटरव्यू टेप कर दूं? बिल्कुल नहीं सर। ग्रेट। वो क्या है कि मेरे डैडी काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए वो बाद में टेप सुन लेंगे। ओके सर। ओके देन, शैल वी स्टार्ट? यस सर। हाँ, तुमने अपना बायोडाटा सबमिट किया है, राइट? यस सर। जस्ट लेट मी गो थ्रू इट। तुमने क्या सोचा था कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन मैं अपने वादे के अनुसार आ गई हूँ।